हाय गाइस, कभी आपने सोचा है कि अगर एक फ्रेंड 30 या 35 हज़ार रुपए कमा रहा है तो जो दूसरा फ्रेंड होता है 90% वो भी इतने इतने ही पैसे कमा रहा होता है, 35 से 30 हज़ार रुपए। या कभी आपने सोचा है कि अगर एक घर में एक बच्चा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो 99% चांसेस हैं कि जो उसके छोटे या बड़े बहन भाई होंगे या फिर उसके जो कजन्स होंगे वो भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। या फिर किसी शहर या गांव में अगर कोई एक काम हो रहा है तो 90% लोग उसी काम को क्यों कर रहे होते हैं? ये सब होता है भाई सराउंडिंग्स की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट और सराउंडिंग हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करती हैं भाई। एक ऑथर ने कहा था, महान ऑथर ने कहा था कि आप मुझे अपने नेबरहुड और अपने पड़ोसियों की इनकम बताओ, मैं आपको आपकी इनकम बता दूंगा। भाई ये क्यों कहा उसने? ये सिर्फ उसने इसलिए बोला क्योंकि भाई हमारी सराउंडिंग्स और हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ना, हम उसको चाहकर या ना चाहकर भी कॉपी करते हैं। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो माइंड है, जो हमारे आसपास में चल रहा होता है ना, उस चीज को कॉपी करने लगते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एनवायरनमेंट और सराउंडिंग किस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक शेर होता है और एक उसका बच्चा होता है जो कि एक जंगल में रह रहे होते हैं। वो एक दिन शिकार पे निकलते हैं और शिकार पे जाते पे ना एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तो क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना शेर का, वो शेर से बिछड़ जाता है, चाहकर भी वो उससे नहीं मिल पाता। फिर वो बच्चा क्या होता है ना, वो बच्चा गीदड़ों के पास पहुंच जाता है। अब बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ कहते नहीं है। देन वो जो बच्चा होता है वो डर की वजह से, अकेले बच्चे छोटे होने की वजह से ना, वो उन गीदड़ों के साथ रहने लगता है। टाइम बीतता जाता है, वो गीदड़ों के साथ रहता है, गीदड़ों के और उन्हीं के साथ बड़ा होता है, पलता है, बढ़ता है। तो वो जो आवाज निकालता है ना, वो भी उन्हीं की तरह आवाज निकालता है। और भाई जो उसकी दहाड़ होती है ना, ओरिजिनल जो दहाड़ होती है, वो भूल जाता है। देन वो ना तो रनिंग कर पाता है उनकी तरह, ना ही भाई और चीजें कर पाता है। एक दिन क्या होता है, वो नदी के सहारे बैठा होता है, नदी के पास। देन वो उनको देखता है और भाई अपने आप को देखता है। देन क्या रखता है कि उसको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत डिफरेंट है, ये तो मैं इनसे बहुत डिफरेंट हूँ भाई, क्योंकि इनकी बॉडी शेप अलग है, मेरी बॉडी शेप अलग है। बिकॉज और भाई वो जो गीदड़ का आपको पता ही है कि जब वो शेर देखते हैं तो वो भागते हैं, तो वो भी भागता था। तो उसको एक दिन रियलाइज हुआ पानी में देखने के बाद कि भाई ऐसा क्यों हूं मैं तो उनकी, ये लोग जिसे देख के भागते हैं मैं तो उनकी तरह हूं, बट भाई मैं क्यों भागता हूं इनकी तरह? तब उसको रियलाइज होता है। लेकिन तब क्या करता है, जैसे ही रियलाइज होता है उसको, वो जाता है एक शेर के पास। देन उससे जाके पूछता है, भाई मैं तो दिखता तो तुम्हारी तरह हूं, बट भाई मैं तुम्हारी तरह आवाज क्यों नहीं निकाल पाता, और तुम्हें देख के मैं भागता क्यों हूं? तो क्योंकि भाई मैं तो तुम्हारी तरह हूं, तो तुम्हें देख के क्यों भागता हूं मैं? तो जो उस बड़े शेर ने उससे उससे कहा, उस शेर ने, कि भाई तू पला कहाँ, मुझे ये बता, तेरे पास तू किसके साथ रहता, तू ये बता। तो जब उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक तूफान आया था और मैं बिछड़ गया था और मैं अब उनके गीदड़ों के साथ रहता हूँ। तो शेर ने कहा, तो भाई जब तू गीदड़ों के साथ रहता तो गीदड़ ही तो बनेगा। तो उसने कहा, वो शौक हो गया, क्यों? तो उसने कहा, भाई बॉडी से कुछ नहीं होता, हम किसके पास रहते हैं, हमने बचपन किसके साथ गुजारा है, देन हमारी सराउंडिंग्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो भाई आपकी क्या सराउंडिंग्स हैं, आप किसके पास रहते हो, आपके आसपास कौन है, इन चीजों को देखो भाई। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो भाई, चाहकर भी ना चाहकर भी। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली भी जो सराउंडिंग्स होती है ना, जो एनवायरनमेंट होता है, वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल करता है। अगर आप भाई किसी ऐसे बंदों के साथ, अगर आपने भी नोटिस किया होगा, मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर कोई खाना आपको पसंद नहीं है ना, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, किसी पार्टीज में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, और हर बार वही खाना आता है, तो एक टाइम बाद आप देखेंगे वो खाना आपको पसंद होने लगेगा, क्योंकि भाई आपके फ्रेंड्स को 90% जो आपके फ्रेंड हैं उनको सबको पसंद है, वही ऑर्डर होता है, तो आप भी उसे खाना स्टार्ट कर देंगे। तो यही होता है भाई, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो अच्छे लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करो, अपनी सराउंडिंग चेक करो कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, क्योंकि भाई कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली तुम्हारा माइंड उन्हीं चीजों को कॉपी करने लगता है। आपने देखा होगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जितने भी रिचेस्ट मैन होते हैं, उनकी जो फ्रेंडशिप होती है ना, उनके जो यार दोस्त होते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ होते हैं, ऐसे लोगों को उनके साथ बैठना होता है जो कि रिचेस्ट होते हैं, ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो वो भी दोस्ती नहीं कर सकते, उनके ऐसे दोस्त क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑफ माइंडसेट भाई, माइंडसेट एंड एनवायरनमेंट। अगर वो ऐसे लोगों के साथ बैठने लगेंगे ना, जिनकी भाई सोच ऐसी है, या फिर वो रिचेस्ट नहीं है, मतलब ये आप ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि अगर उन्होंने उनके साथ बैठना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो भी उसी इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे। तो भाई अगर लाइफ में कुछ उखाड़ना है ना, तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, इन्वायरमेंट चेक करो कैसे इन्वायरमेंट में आप बैठ रहे हो, देन उसके बाद अपने आप को चेंज करो। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।